सीरीज शुरू हो जाएगी। सुप्रभात सर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर 2022 खत्म होने वाला है, तो 2023 के लिए आपके पास विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए क्या संदेश है? स्टूडेंट, आज हमारे जो 2022 जी है उनका आज का जो है ये हमारा अंतिम दिन है, ठीक है। तो वो कभी ख़त्म नहीं होते, ख़त्म शब्द नहीं यूज करते। तो कहने का मतलब है जो बदलती है, तारीख बदलती है, तारीखों के हिसाब से 2022 जी का आज के बाद में फिर हम कल से 1 जनवरी 2023 जी का हम वेलकम करेंगे। और ये जा रहे हैं, इनका हम बहुत ही सम्मान तरह से 2022 जी का हम बहुत ही कोटि कोटि नमन करते, जिनकी वजह से हम इतना एंजॉय करते हैं। अब आपका रहा कि विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, टीचर जी के लिए मेरी जो सोच है, तो मेरी सोच जो ऑनरेबल राय केदारनाथ जी की थी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ऑनरेबल राय केदारनाथ जी के बारे में पढ़ें। किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन को हायर एजुकेशन में बदल करके पूरे भारत के अंदर अपनी एक मिसाल कायम कर दी। तो हम 2022 में और 2023 के आगमन पर एकदम ये प्रार्थना करते हैं अपने सभी टीचर से, विद्यार्थियों से, कि जब औरों को सम्मान दिया जा सकता है, भारत रत्न देते हैं या कोई और वीर चक्र और सब तरह के सम्मान मिलते हैं, तो हम सब स्टूडेंट के माध्यम से हमारे भी राय केदारनाथ जी को, ऑनरेबल राय केदारनाथ जी को भारत सरकार 2023 में जो है कोई ऐसे सम्मान से नवाजे जो उनका भी भारत में नाम हो। क्योंकि देखिए, इन्होंने जो भी कार्य किया वो पूरे भारतवर्ष के लिए किया। और आज हमारे ऑनरेबल रामजस कॉलेज जी भारत के घर घर में पहुंच चुके हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बनाई थी उससे पहले के इन्होंने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, इसमें ऑनरेबल राय केदारनाथ जी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो भारत के कोने कोने में हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। अब देखिए, जो NEP है, तो जो NEP का जो कम से कम जो मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है आप अपना टीचिंग प्लान दी टीचर जी पहले, मिनिमम से मिनिमम। और हर वीक टीचर जी जो है क्या पढ़ाया है उसका मतलब है ना सर्कुलेट करे। देखिए, अगर एक टीचर होके वो ये नहीं बता सकते किस पेज नंबर से पढ़ा रहे हो, कौन सी किताब से पढ़ा रहे हो, रिसोर्स मटेरियल क्या है, तो उनकी टीचिंग पे ही मतलब प्रेशर चल रहा है। तो सभी टीचर्स जी को तो ये काम करना चाहिए। विद्यार्थी को और स्टूडेंट्स को, जैसे मान लो टीचिंग प्लान मिल गया, अब मान लो कई बार टीचर जी नहीं जा रहे, कोई मीटिंग चल रही है या कोई इस तरह से भी वो एडजस्ट भी करते हैं क्लासेस को, ऐसी सूरत में अपने उन बच्चों को लाइब्रेरी में जाए, उनसे रिसोर्स पहले ही पूछ ले, उसको अपने आप कवर करें। क्योंकि देखिए, ये जो सेमेस्टर सिस्टम है इसमें एक भी दिन निकल गया, कितने दिन, एक भी दिन निकलने का मतलब है कि आपकी शिक्षा पीछे रह गई। तो यहाँ पे अंतर भी इतना ही रहना है। एक बच्चा क्लास में आ गया एक दिन नहीं आया, हो सकता है उसी से अंतर पड़ जाए, कोई अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दी जाए, वही एग्जाम में आ जाए, उनके 5-10 नंबर कम आएंगे, तो ज़्यादा आएंगे। तो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को चाहिए पंक्चुअल बने और वो लॉजिकल माइंड से सोचे, क्रिटिकल थिंकिंग हो, उनका सोचने का ढंग वैज्ञानिक हो। कैसा हो? साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। कैसा? वैज्ञानिक। तो आपका लॉजिक होना चाहिए, किसी कोई बात को कह रहे तो उसमें लॉजिक क्या है। अब जो ये इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पब्लिक एजुकेशन फंडेड है, पब्लिक एजुकेशन फंडेड मतलब इसमें सबकी भागीदारी है, सब इसमें पैसा देते हैं। एक जिनका बच्चा भी जब इंजेक्शन लगता है तो उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स का GST का पार्ट है, तो मतलब सब में सब दे रहे हैं। तो हमें इस गंभीरता, अब देखिए आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है पर मंथ आपकी कितनी सब्सिडी है। पूरे रामदास कॉलेज की बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, टीचर की सैलरी, जितना स्टूडेंट है उसको डिवाइड कर दो, एक बच्चे पे खर्चा आ रहा है। एक महीने का खर्चा निकालोगे, एक बच्चे का निकालोगे, जितने हमारे कॉलेजेज हैं, तो भाई साहब लाखों में आता है एक साल का। कितने में आता है? तो आपको क्योंकि लिया नहीं जा रहा है तो आप लोग सेंसिटिव नहीं बनते। तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर सेंसिटिव बने, अपनी ड्यूटी के लिए सेंसिटिव बने, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। अब जैसे एक है स्टूडेंट रिव्यू, क्या होता है? स्टूडेंट रिव्यू, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फीडबैक। तो स्टूडेंट को टीचर के बारे में फीडबैक देनी चाहिए, ऐसे तो नहीं वहाँ पर आ रहे कहानी सुना के जा रहे। दूसरा होता है पीयर रिव्यू। पीयर मतलब टीचर भी कि क्लास ले रहे नहीं ले रहे, किस तरह से वातावरण है। तो यहाँ पे आकर के टीचर भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट भी स्टूडेंट है, तब तो आप रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपके वो है कि आप जो टीचर जी हैं और बच्चे तो कुछ जानते नहीं, तो ये जो मानसिकता है ना, जो
सो कॉल्ड इलाइट टीचर समझते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड भ्रमण कर लिया तो उनके समान कुछ है ही नहीं, वो सबसे बड़े फॉल्ट पे है। होता क्या है कि बच्चों को दिखाते हैं कितने बड़े सुपीरियर है, बट है नहीं। अरे आपके लिए सुपीरियर ये है ना कि जब उन्होंने 100 किताब लिखी तो आपसे एक किताब लिखवा दी। अगर उन्होंने 100 पर्चा लिखे, पेपर्स लिखे, वो आपसे एक पेपर लिखवाए, आपके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? वो तो उनकी पर्सनल पैसा कमा रहे, हारे जा रहे, उससे हमें क्या लेना देना। तो बच्चों की क्या इनकलकेट किया है, क्या उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भरा है, तो ऐसे शिक्षकों की जरूरत है। बच्चे आज भी भारत में अच्छे शिक्षक की डिमांड है। किसी भी नेशन को अगर चेंज करने की पावर, इफ यू वांट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन, देन यू सी ओनली द कमिटमेंट ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो आपको क्या करना है, केवल उस स्टूडेंट को और टीचर जी का कमिटमेंट देख लो। अब कमिटमेंट है नहीं, सैलरी घर बैठे ले रहे। आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उसको पढ़ना चाहिए, 10 बार पढ़ना चाहिए टीचर जी को, उसमें क्या क्या लिखे हुए। और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। अभी जब हंसते हैं तब उनको याद आता कि ये तो हम जानते भैया, अगर इग्नोरेंस इज लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। आप लॉ में आग की तरह खेल रहे, अगर आपको नहीं पता है तो आप भुगतेंगे फिर। और ये NEP मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ये लागू है। भारत सरकार ने सेक्शन 8 भी चेंज कर रखा है कि अगर आप जो है मिसकंडक्ट कर, मतलब आपकी ड्यूटी नहीं कर रहे, मान लो आप टीचिंग नहीं कर रहे, मिसकंडक्ट है, और मिसकंडक्ट में आप पेनलाइज होंगे, और होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जिस तरह से व्यवस्था चल रही थी वैसे नहीं चलेगी, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो टीचर जी है। तो मेरे हिसाब से इतना बढ़िया पैसा मिलता है टीचर जी को भी, और इतना बढ़िया वातावरण आपको मिलता है। टीचर जी और स्टूडेंट दोनों मिलकर के रिसर्च करें, प्रोजेक्ट बेस्ड बच्चों को सिखाएं। टीचर जी जो है मॉनिटरिंग करें कुछ बच्चों को। अरे पहले मॉनिटरिंग तो जब होगा कोई बायोमेट्रिक सिस्टम या कोई आने जाने का तो व्यवस्था हो कि 5 घंटे है नहीं। अभी तो यही नहीं पता कौन से टीचर जी आ रहे हैं, कौन से टीचर जी नहीं आ रहे। कुछ मतलब ज़्यादातर तो आपको पता है खून पसीना बहा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे टीचर एक जैसे हो। कुछ स्टूडेंट भी ऐसे, कोई मनाली घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, मतलब ही नहीं है कोई। तो भैया जब तक आपको जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज गवर्निंग बॉडी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रशासन है, जब बिना अटेंडेंस के एग्जाम में बैठेंगे तो अनियमितता फैलेगी। आप कहते हैं कि विश्व में नंबर 1 कैसे आओगे, कभी नहीं आओगे। जब आप लोग अनियमितता फैला रहे, इनडिसिप्लिन फैला रहे, क्यों बच्चों को बिठा रहे एग्जाम में जिनके अटेंडेंस ही नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट की जो जिम्मेदारी है वो करे, टीचर की जो जिम्मेदारी है वो करे, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिए करते हैं। देश जो है ना, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, आपको हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्ल्ड के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टॉप 10 में तो बहुत जल्दी आ जाएगी। 2 ही चीज़ कर दें कि जो स्टूडेंट, अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है आप एग्जाम नहीं दे सकते। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स है। तो ये जानबूझ करके एक बहुत बड़ी साजिश है। बच्चों को न पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना एक बहुत बड़ी साजिश है। मतलब कहने का है कि वो टीचर सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए जो देश को बदलने की ताकत रखता है। अदरवाइज तो आज की डेट में फ्री का दे दो, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी ने कहा था ना कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो। सही कह रहे हो कि जब आप बच्चों को भी फ्री के मार्क्स दे दो, बच्चों को भी फ्री की अटेंडेंस लगा करके उनको, तो क्या होगा, वो देश का निर्माण करेंगे, वो अपने निर्माण में फंस जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको चरित्रवान बनना है। कैसा बनना है? आपको कोई फ्री में दे ना, क्योंकि भैया मुझे नहीं चाहिए, तब आप कह सकते हैं। तो उसको बोलते हैं डिग्निटी। अगर आपकी डिग्निटी है, स्टूडेंट की डिग्निटी है, टीचर की डिग्निटी है, इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी है, तो सारे के सारे इनमें क्या होता है, जो कॉलेज प्रिंसिपल से गवर्निंग बॉडीज है, यूनिवर्सिटी प्रशासन की भूमिका बहुत बड़ी है। जब आप खुलेआम यूनिवर्सिटी दिल्ली एक्ट है 1922, ऑर्डिनेंस है, स्टेट्यूट्स है, रूल्स है, रेगुलेशन के खुलेआम अगर अवेलना करेंगे तो भैया काहे के तुम फिर मतलब प्रिंसिपल है, काहे की गवर्निंग बॉडी है, काहे के टीचर है, काहे के स्टूडेंट है। तो मेरे हिसाब से जो रूल्स है, मिनिमम जो रूल्स है भैया, उनको तो आप इम्प्लीमेंट करो। तो हम सब मिल करके हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है, हम उसको ठीक से पढ़ें। जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट टीचर जी के उनको पढ़ें, टीचर जी स्टूडेंट के जो है उनको पढ़ें, और इस सबको पढ़ने के बाद में हम सम्मान के साथ में स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर के इस राष्ट्र को बलवान बनाएं, देश को बलवान बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपेक्षा है 2022 जो जा रहे खुशियों के साथ, और हमारे जो वेलकम करने के लिए कल हम तैयार हैं 2023 जी का। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू माय डियर, ऑल द बेस्ट।